अब बात करेंगे केजरीवाल के उन आरोपों के बारे में जो उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर लगाए थे। रिलायंस ने आज एक सफाई दी है। रिलायंस का कहना है कि ये सारे आरोप बेकार हैं, जिनमें कहा गया है कि गुजरात के एक मंत्री जिनके अंबानी परिवार से संबंध हैं, उनकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज को नाजायज तरीके से गुजरात की सरकार ने कोई फायदा पहुंचाया है। ये बात सही है कि इन मंत्री के साथ जिनके पास गैस, पेट्रोलियम उत्खनन यानी खनन और ऊर्जा का विभाग है, और यह भी सही है कि इनके अंबानी परिवार के साथ रिश्ते हैं। पर जरा देखें एक एक क्षेत्र को लेकर कि क्या इन्होंने कोई फायदा पहुंचाया है या फायदा पहुंचाने की स्थिति में भी हैं। पहला विषय है उनके पास गैस का। जोर शोर से कहा जा रहा है कि गैस के क्षेत्र में चूंकि मंत्री के साथ रिश्ते हैं इसलिए फायदा पहुंचा। हैरानी की बात है, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड गैस निकाल रही है वो आंध्र प्रदेश के तट के पास है, जो कि गुजरात से कम 1,500 किलोमीटर दूर है। दूसरी बात, गैस केंद्र सरकार का विषय है, राज्य सरकार का विषय नहीं है। एक और बात, उनके पास विभाग है पेट्रोलियम का। अब पेट्रोलियम में वो कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, यह भी संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का विषय है। और जो रिफाइनरी गुजरात में लगी है वो डीरेगुलेटेड है, वहां कोई भी व्यापार कर सकता है और बहुत पुरानी लगी हुई है, उसमें वो मंत्री कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। तीसरा है खनन का विषय। खनन में राज्य सरकार के हाथ और केंद्र सरकार के हाथ में कुछ कुछ शक्तियां होती हैं, लेकिन हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि गुजरात में माइनिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज कोई काम नहीं कर रही। और चौथा विषय आता है ऊर्जा का। ऊर्जा यानी पावर। हम बताना चाहते हैं कि गुजरात में जो हमारे उद्योग और कारोबार हैं उनमें हमको बिजली कैप्टिव पावर प्लांट से मिलती है। इसका मतलब हुआ हमारे खुद के अपने बिजली घर हैं, बिजली बनाते हैं, अपने उद्योगों को देते हैं। इसलिए इन मंत्री से हमको बहुत फायदा पहुंच रहा है, ये बात एकदम बेबुनियाद, निराधार, राजनीति से प्रेरित और आपको भरमाने के लिए है। हमें देखना चाहिए संवैधानिक व्यवस्था क्या है। संविधान के अनुसार जो विषय हैं उनमें उन मंत्री का दखल नहीं है, वो चाहें भी तो हमें फायदा नहीं पहुंचा सकते।